Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of areas related to circle and that is sector of a circle. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो काफी अमेजिंग, शानदार एंड सुपर्ब लेक्चर रहने वाला है आपका, जो कि है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है, उसी से रिलेटेड सेकंड लेक्चर। ओके, इस सेक्टर वाले पार्ट में हम काफी अच्छी चीजें स्टडी करने वाले हैं जो कि आप ऑलरेडी पहले सर्कल में स्टडी करते हुए आए हो। आपको पता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वहां पर डिस्कस किया था, लेकिन आपको याद नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं बेटा, आज हम आपको सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं वापस से। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए फटाफट से हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करिए। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहो। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ हुए थे। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 से t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड मेनली आपकी क्लास 10 है तो क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको अपनी रेगुलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर बेटा आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेगुलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज और इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो फटाक से आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो बच्चा उसके लिए भी आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टेस्ट सीरीज का, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस एंड बाई-वीकली क्विजेस ओनली ऑन 3,500 रुपीज में। तो फटाक से बाय नाउ पर क्लिक किया एंड सीधा पहुंच गया प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना बेटा? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव, मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से इस कूपन कोड को या तो आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो देखो अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आपने LS लाइव कूपन कोड यूज किया तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपके लिए ये कूपन कोड है, सीधा आपको 30% का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पर। तो फटाक से बच्चा आपको यहाँ पर बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज पर सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बच्चा अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक छोटू सा बहुत ही अच्छा नंबर गिवन है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप कर सकते हो। ओके, तो फटाफट से इस नंबर पर कॉल कीजिए
और इस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डाउट है आपको क्वेरी करना है वो कंप्लीट आप क्वेरी कर सकते हो, और इस कूपन कोड को नोट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया। और बच्चा आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाफट से हम एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी हो, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। ओके, तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर नंबर 2 सेक्टर ऑफ ए सर्कल आपके सामने है। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं मेनली, तो हमारे पास इस चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इस चैप्टर को हम पहले तो लेक्चर नंबर 2 नेम देते हैं, ये फर्स्ट नहीं है, लेक्चर नंबर 2 है। ओके, थोड़ी सी टाइपिंग प्रॉब्लम है पर कोई बात नहीं, आपको पता है काफी अच्छे से, समझदार हो ही सही आप। हमारे जो टाइपराइटर भैया है ना वो थोड़े से क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस तरह से है कि वो जल्दी जल्दी में सारी चीजें भूल जाते हैं। ओके क्लियर, तो ये लेक्चर नंबर 2 है आपके लिए, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल, तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया था कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस तरीके जहां पर मैंने आपको बताया था कि सर्कल क्या होता है, साथ ही साथ सर्कल का अगर एरिया की बात की जाए या पेरीमीटर की बात की जाए तो इन सब के बारे में आपको काफी अच्छे से पता है। फिर या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे दिया जाए तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है उन सब के बारे में हमने काफी इजीली और अच्छे से स्टडी किया। ओके, अब हमें इस चैप्टर में आगे क्या स्टडी करना है, एक तो सेक्टर वाले पार्ट के बारे में डिस्कस करना है कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, साथ ही साथ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा ये वाली जो फॉर्म है ना आपके पास, ये पूरी फॉर्म एक फॉर्मूला बेस्ड फॉर्म है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना तो गारंटी आप कहीं पर भी इसमें कोई गलती नहीं करने वाले हो, बस आपको ध्यान से फॉर्मूलाज को समझना है। ओके, किस तरह से यूज होने वाले, साथ ही साथ हम यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क के भी यूज करने वाले हैं, तो काफी इजीली अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे पास प्रीरिक्विटीज क्या है, लर्निंग आउटकम, सारी साथ कीवर्ड्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको इसे नोट करना है तो बेटा आप इसे नोट भी कर लीजिए फटाफट। फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से। ओके, हो गया, चले आगे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल का सेक्टर क्या होता है, ठीक है। ओके, तो देखो इसके लिए आपको दो चीजों के बारे में यहां पर पता होना चाहिए कि हम यहां पर एक तो सर्कल के सेक्टर के बारे में बात करेंगे और इसी सेक्टर के एरिया के बारे में बात करेंगे। ओके, आपको पता है सर्कल क्या होता है, फटाफट से अगर मैं आपसे जनरल डेफिनेशन अगर पूछता हूं सर्कल की तो आप क्या कहोगे, फिक्स्ड डिस्टेंस से, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर जो भी आपके पास लोकस पर पॉइंट्स बने हुए हैं उन सबका जो कलेक्शन होगा वही आपका सर्कल है, ठीक है। फिक्स्ड डिस्टेंस क्या हो गया आपका यहाँ पर, जो फिक्स डिस्टेंस है वो तो रेडियस है, और फिक्स्ड पॉइंट जो है वो आपका सेंटर है। ओके, ये आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले द रीजन बाउंडेड, सेक्टर क्या होता है उसको समझना। द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, एक आर्क है हमारे पास, क्या है बेटा, एक आर्क। हम एक सर्कल लेते हैं और उस पर एक आर्क कट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, इट्स टू बाउंडिंग रेडियस। तो हम यहां पर ये देखते हैं, जैसे कि मान लो इस सर्कल पर हमने एक आर्क कट किया, ठीक है, तो यहां पर हमें ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, 2 पॉइंट्स, और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो हम जब इसे इस तरह से, मतलब कि इन 2 पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से जब हम ज्वाइन करते हैं तो फाइनली हमें यहां पर एक ऐसा शेप मिलता है जैसे पिज्जा की स्लाइस। मान लीजिए आपके पास क्या एक पिज्जा है, अब यहां पर ये आपने आर्क कट किया और इस पार्ट को, इसकी जो दोनों पॉइंट्स हैं इन्हें आपने सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया, तो फाइनली आपके देखोगे कि आपको ये पूरी एक पिज्जा की स्लाइस मिल रही है। तो ये जो वाला पार्ट मिल रहा है आपको, ये क्या है, आपके पास एक सेक्टर है, ठीक है। अब यहां पर सेक्टर्स भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, एक मेजर सेक्टर, एक माइनर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर क्या होगा, जो बड़ा वाला पार्ट होगा, माइनर सेक्टर क्या होगा, जो छोटा वाला पार्ट होगा। इसीलिए हमने क्या कहा है, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड इट्स 2 बाउंडिंग रेडियस, और इसकी 2 बाउंडिंग रेडियस, ठीक है, मतलब कि इनमें नंबर ऑफ रेडियस कितनी रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है। ये दोनों क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल के सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इफ द आर्क इज माइनर आर्क एंड द कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड द रिमेनिंग पार्ट बाउंडेड बाय मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेक्टर।
हमने क्या कहा यहां पर, बिल्कुल ध्यान से देखो, इफ द आर्क इज ए माइनर आर्क, ये वाला जो आर्क है आपका ये क्या है, माइनर आर्क है, और देन द कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर, और इसके कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर आपका क्या होगा, माइनर सेक्टर होगा। इस माइनर आर्क के कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर क्या है, ये रहा, और इस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे बेटा, माइनर सेक्टर। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट ये क्या है आपका, मेजर आर्क है, और ये जो मेजर आर्क है इसे ही हम कहेंगे यहां पर मेजर सेक्टर। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। इन फिगर शेडेड रीजन, यहां पर आप देख पा रहे हो इस शेडेड रीजन में OAMB माइनर सेक्टर, ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है आपको, ये वाला पिज्जा की स्लाइस वाला पार्ट जो येलो येलो नजर आ रहा है, ये आपका यहां पर माइनर सेक्टर है। और ये जो बाकी पार्ट है ANB, ये जो रिमेनिंग पार्ट नजर आ रहा है, या हम इस तरह से कहें OANB, ये जो है हमारे पास, ये हमारा यहां पर क्या है, मेजर सेक्टर है। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, जल्दी से फटाफट से, बिना देर किए हुए। ओके चले आगे, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं आर्क, तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब आर्क की जो लेंथ होती है ना, वो क्या होती है, तो लेंथ ऑफ आर्क की अगर हम बात करते हैं, वो भी किसके लिए, सेक्टर के लिए। तो फाइनली यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझना, लेट आर बी द रेडियस, एक हमने यहां पर एक सर्कल लिया है, और उस सर्कल की जो रेडियस है उसे क्या लेट किया हमने, आर लेट किया, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है हमारे पास, ओ सेंटर है, ठीक है। एंड ए ओ बी ए सेक्टर ऑफ द सर्कल, एक सर्कल लिया है हमने यहां पर, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है हमारे पास O, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है हमारे पास R। अब हम यहां पर AOB ये जो देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है हमारा, सेक्टर है, क्लियर। अब ये सेक्टर भी कौन सा है, माइनर सेक्टर है, क्लियर। तो इसीलिए हमने क्या कहा इसे, सेक्टर ऑफ द सर्कल सच दैट एंगल AOB, मान लीजिए यहां पर जो एंगल बन रहा है, यहां पर जो आपके पास एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है बेटा, यहां पर थीटा एंगल बन रहा है। ओके और यहां पर ये जो थीटा एंगल है, ये 0 डिग्री से तो क्या है, ग्रेटर देन है, लेकिन 180 डिग्री से लेस देन है, ये बात ध्यान रखना। ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये 0 से तो क्या है, ग्रेटर देन है, लेकिन 180 डिग्री से लेस देन है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली देन द आर्क AB, तो ये आर्क जो AB है आपका, ये क्या है, माइनर आर्क ऑफ द सर्कल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। नाउ इफ थीटा इंक्रीजेज, अगर हम थीटा को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो द लेंथ ऑफ आर्क AB इज आल्सो इंक्रीज। भाई यहां से मैंने इस एंगल को बढ़ा दिया, मान लीजिए ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को थोड़ा मैंने बड़ा किया, इंक्रीज किया। तो इंक्रीज करने पर मैं क्या देखूंगा कि यहां पर ये जो आर्क मुझे मिल रहा है, ये आर्क भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। और अगर ये आर्क इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात हमें यहां पर नजर आ रही है, देन आर्क AB बिकम्स द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। तो यहां पर जैसे ही आप इसे इंक्रीज करोगे, तो इंक्रीज करने पर आप क्या देखोगे, ये आपको एक जो पार्ट मिलेगा वो सेमी सर्कल के फॉर्म में मिलेगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो नहीं। ओके तो याद रखना, एक सर्कल लिया जिसका सेंटर आपके पास O है, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस आपके पास R है, और यहां पर आपके पास एक AOB क्या है, सेक्टर है, और इस AOB सेक्टर में आप देख रहे हो जो एंगल है वो एंगल आपका थीटा है। यदि इस एंगल थीटा की बात करते हैं हम, अगर ये जो थीटा मिल रहा है आपको, ये थीटा 0 डिग्री से तो ग्रेटर देन है, लेकिन 180 डिग्री से लेस देन है। अगर हमने इस थीटा एंगल को बढ़ाया, क्या किया, इस थीटा एंगल को इंक्रीज किया, तो याद रखना ये आर्क की लेंथ भी क्या रहने वाली है, यहां पर इंक्रीज होने वाली है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 180 डिग्री एट द सेंटर, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल। मतलब कहने का यह है, अगर हम यहां पर आर्क को क्या करें, सबटेंड कर देते हैं, और एंगल कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का सेंटर पर, तो यहां पर देन द लेंथ ऑफ द आर्क, तो आर्क की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, सेमी सर्कल के इक्वल होगी, और उसे क्या लिख सकते हो आप, पाई आर लिख सकते हो। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों पाई आर, क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू यहां पर क्या रहने वाली है, 180 डिग्री। भाई जैसे आपने इसको इंक्रीज किया, तो एक तरह से आपको इस तरह से मिलेगा, और यहां पर ये एंगल मिलेगा। अब ये अगर आपको एंगल मिलता है तो ये 180 डिग्री का एंगल होगा, और ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ओके क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट भी कर सकते हो जल्दी से। काफी टाइम हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी करो ताकि हम स्पीड रखें थोड़ी सी। चले आगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। नेक्स्ट देखिए, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, किसी भी सर्कल का सेक्टर क्या होता है, ठीक है। व्हेन एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल, यहां पर एंगल थीटा कीजिए, ठीक है। आपने एक आर्क लिया है और वहां पर एंगल, आर्क पर जो एंगल बन रहा है वो अगर थीटा है, कहां पर, सेंटर पर, देन लेंथ ऑफ द आर्क, तो आर्क की जो लेंथ है वो क्या होगी, पाई आर अपॉन 180 डिग्री इंटू थीटा, ठीक है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। थीटा यहां पर बनने वाला एंगल है, आर यहां पर रेडियस है, पाई यहां पर वैल्यू या तो 3.14 पुट कर सकते हो या फिर 22/7 पुट कर सकते हो, जो भी करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की। ओके, तो फाइनली हम क्या कहेंगे यहां पर, इफ एल बी द लेंथ ऑफ आर्क, अगर किसी भी आर्क की लेंथ जो है वो एल है, तो यहां से एल का जो वैल्यू फाइंड होगी हमें वो क्या होगी, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो आपको यहां पर फॉर्मूला मिलने वाला है बेटा, वो क्या मिलने वाला है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगेन, व्हेन एन आर्क सबटेंडेड एंगल 180 डिग्री एट सेंटर, अगर सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज ए सेमी सर्कल रीजन एन एरिया, तो इसका एरिया जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, अगर हम यहां पर बात करते हैं पूरे एरिया की, पूरा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल करना है मतलब हाफ सर्कल, तो अगर उस पूरे एरिया में हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो हाफ हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसे क्या लिखा है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, व्हेन एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 180 डिग्री एट द सेंटर, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एरिया, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, यहां तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अगेन रिपीट हो गया। व्हेन एन आर्क सबटेंडेड एंड थीटा एट द सेंटर, अब मान लीजिए सेंटर पर अगर हमारे पास थीटा बन रहा है तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अगर हमारे पास सेंटर पर थीटा एंगल बन रहा है और हमें सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो क्या होगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब कि सेमी सर्कल का एरिया, इंटू 1/180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है सेमी सर्कल की वैल्यू 180 डिग्री होने वाली है, और एंगल कितना है मान लीजिए थीटा, तो फाइनली आपको यहां पर जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 डिग्री, मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर जो रहेगा वो तो रहेगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 डिग्री, और लेंथ ऑफ आर्क जो रहेगा वो रहेगा आपके पास यहां पर पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। यहां ध्यान रखना, दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है, यहां पर रेडियस का स्क्वायर होगा, लेंथ ऑफ आर्क में रेडियस का स्क्वायर नहीं होगा, क्लियर। लेंथ ऑफ आर्क में अपॉन में 180 डिग्री रहेगा, और यहां पर आपके पास टोटल 360 डिग्री रहेगा अपॉन में, क्लियर। तो लेंथ ऑफ आर्क की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होगा पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, और एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से बेटा, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसे नोट भी कर लो, और इस वाले पार्ट को आप अच्छे से याद रख लेना ताकि आपको यहां पर दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एल से जो मीन है यहां पर वो है लेंथ ऑफ आर्क, क्या है बेटा, लेंथ ऑफ आर्क, किसी भी आर्क की लेंथ जो है उसे हम एल से डिनोट करेंगे, ओके। और अगर आपको डायरेक्ट लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला उठाना है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करना है, रेडियस आपके पास ऑलरेडी होगा, थीटा आपके पास एंगल ऑलरेडी होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। अगर आपको यहां से थीटा भी फाइंड करना है तो भी आप कर सकते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा, ओके। इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक, फटाफट से बोलो, नहीं स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो रिमार्क्स है इन्हें देख लो, क्योंकि इन रिमार्क्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। एन एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इज 60 मिनट। 60 मिनट मतलब आपके पास, ये आपके पास एक क्लॉक है, ठीक है, ये आपकी मिनट की सुई है, ठीक है, नीडल जो है वो मिनट की है। अब यहां से आपको पता है यहां क्या है, 12, फिर 3, फिर 6 और फिर 9।
अब यहां से अगर ये नीडल स्टार्ट होती हुई, ठीक है, यहां से यहां पहुंचती है, ठीक है, चलो, फिर यहां पहुंचती है, फिर यहां पहुंचती है, ठीक है, और फाइनली वापस यहां पहुंच जाती है, तो आप क्या देखोगे कि यहां पर इस नीडल ने पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। क्या किया है? इस नीडल ने पूरा एक राउंड कंप्लीट किया। तो ये एक जो रिवोल्यूशन रहेगा, वन रिवोल्यूशन, ये कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। क्लियर? इस बात को याद रखना। तो 60 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आपको 1 मिनट के लिए फाइंड करना है तो 1 मिनट, अब आपको पता है 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 60। तो फाइनली यहां से आपको कितना डिग्री का एंगल मिलेगा? 6 डिग्री का एंगल मिलेगा। ओके, दैट मिनट हैंड रोटेट्स थ्रू एन एंगल 6 डिग्री इन 1 मिनट। तो हम क्या कहेंगे? 1 मिनट में जो हमारी नीडल है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का। नेक्स्ट, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय हॉवर हैंड इन 12 आवर्स। 12 आवर्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का। तो 1 आवर में 360 बाई 12, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 डिग्री। 1 मिनट में 1/2 डिग्री का, हावर्स की फॉर्म में। ओके, क्लियर? तो फाइनली यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आपसे मिनट में बोला जाए 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाया जाएगा, 1 मिनट में टोटल 6 डिग्री का एंगल बनाया जाएगा। हावर्स एंड की बात की जाए तो 12 हावर्स में अगर 360 डिग्री का एंगल बनता है तो 1 हावर में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और 1 मिनट में, हावर्स एंड में 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से छापना है तो छाप लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। जल्दी से फटाफट से, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट से कंप्लीट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये चीजें, बेसिक चीजें हैं इसकी, अगर ये आपको पता है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहां पर। ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया यहां पर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए, यहां पर ऑफ, थोड़ा सा चेंज कर लो, ऑफ, ठीक है। यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब इसकी बात करते हैं पहले। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। ऑफ ए सर्कल, रेडियस आपको दिया है 28 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल दिया है 45 डिग्री। चलो ये भी समझ में आ गया। अब यहां देखो, ये आपका सर्कल, ये आपके पास इसका सेंटर। अब यहां पर इस तरह से बोला गया है कि यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल बन रहा है, ये रेडियस जो है 28 सेंटीमीटर की है। कोई प्रॉब्लम? अब बोलो, ये 28 तो ये भी कितनी रहने वाली है? 28 रहने वाली। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। तो आ जाओ फटाफट से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है फॉर्मूला? फटाफट से बताओ बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, हाँ या ना? फटाफट से बोलो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो सॉल्व कर लो यार जल्दी से, फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे, फटाफट। चलते हैं फिर आगे, फटाफट से बताओ, काफी सारा टाइम हो गया है, 23 मिनट्स हो गए। जल्दी से भाई, रेडियस आपके पास है, थीटा एंगल आपके पास है, यहाँ पर तो आपको क्या करना है? जनरल सी कैलकुलेशन ही तो करनी है यार, इसके अलावा क्या करना है? चलो जल्दी से पुट करो। आर आपको पता है कितना गिवन है यहाँ पर? 28 सेंटीमीटर। थीटा कितना गिवन है आपको यहाँ पर? 45 डिग्री। ये लो, चलो फटाफट से पाई की प्लेस पर पाई रहने दो, या फिर एक काम और कर सकते हो। क्या काम करोगे? इसको इस तरह से लिख लो, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहां पर थीटा कितना है? 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 इंटू 28। कोई प्रॉब्लम? फटाक से बोलो। नहीं, ये 7 से कट हो गया 4 टाइम। ओके, 4 9 36, 90। 45 से ये कट हो गया 2 टाइम्स, और 2 से ये कट हो गया 11 टाइम्स। क्लियर? तो फाइनली आप क्या देखते हो यहाँ पर? 11 8 88 का 8 कैरी गया 8, 11 2 22 और 8, 22 और 8 कितना हुआ? 13। ये लीजिए, यूनिट किसमें हमारे पास? सेंटीमीटर में। एरिया है मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर इस सेक्टर का जो आपसे एरिया पूछा गया था,
इस सेक्टर का एरिया कितना मिलता है आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपको फाइंड करना था। क्लियर है बेटा? फटाफट से इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं जल्दी से। हो गया नोट? चले आगे, फटाफट से बोलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास। ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ सेक्टर इज 150 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। मतलब कि यहां पर आपको एक सेक्टर दिया गया है, ठीक है, इस सेक्टर की रेडियस गिवन है हमें, मतलब कि एक सर्कल है और इस पर एक सेक्टर कट है और इसकी रेडियस आपके पास 21 सेंटीमीटर है, और यहां पर बनने वाला जो एंगल है वो आपके पास 150 डिग्री है। तो आपको यहां पर दो चीज फाइंड करनी है, मतलब कि इस तरह से समझो, ये आपके पास इसका सेंटर, ये आपके पास यहां पर एक आर्क कट हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको क्या मिल रहा है, सेक्टर मिल रहा है, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। अब यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री का, ये रेडियस है आपके पास 21 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, एक तो ये जो आर्क की लेंथ है ये फाइंड करना है, और इस पूरे ही सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है। तो चलो आओ समझो, अब यहां पर क्लियर, जल्दी से देखो, हमें काफी अच्छे से पता है एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसी तरह से अगर आपसे मैं बोलता हूं लेंथ ऑफ आर्क, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से बताओ। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपके पास थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, यही होता है ना, या फिर हम क्या लिखते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब 2 पाई आर लिखोगे तो 2 से 360 को कट करोगे तो 180 आएगा, इसीलिए ये लिखो या वो लिखो एक ही बात है। वो तब कब यूज करोगे, जब आपको सरकमफेरेंस गिवन हो, मतलब कि 2 पाई आर की वैल्यू गिवन हो, तब आप उसे यूज करना। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर देखो, आपको रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, आपको थीटा एंगल गिवन है यहां पर 150 डिग्री, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। तो एरिया यहां से थीटा की वैल्यू 150 अपॉन 360 इंटू, फटाफट से देखो, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू 21 इंटू 21। ओके चलो, 7 3 जा 21, ये तो कट हो गया। इसको देखते हैं, 2 से कट करते हैं तो यहां पर 11, 2 1 जा 2, 8 16 और 0। चलो फिर 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ओके 3 से ये कट हो गया 2 टाइम्स, तो फाइनली आप क्या देखते हो, यहां पर आपको मिलेगा 5 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 2। क्लियर? चलो अब यहां पर इसे सॉल्व करते हैं। 11 1 जा 11 का 1 कैरी गया 1, 11 2 जा 22, 22 और 1 23, ये लो, इंटू 5 अपॉन 2, तो यहां से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ओके 5 3 जा 15, तो ये दो तो आपके पास इस तरह से मिल रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 का 5 कैरी गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेना, यही आपके पास इसका एरिया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 का 5 कैरी गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11। ओके चलो, तो इसको सॉल्व करने पर आपको यहां पर नजर आ रहा है 2 5 जा 10, कुछ ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। यहां से हमें लेंथ फाइंड करना L, और इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है हमने, थीटा बाई 180, मतलब कि 150 बाई 180 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21, ये कट हो गया 3 टाइम्स। अगर हम इसको देखते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 से ये कट हो गया 2 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। फाइनली L इक्वल मिलता है आपको यहाँ पर 55 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो तो है आपके पास 55 सेंटीमीटर, और इसको सॉल्व करने पर आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड हो जाएगा। ओके बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूं।
ओके, हो गया नोट बेटा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। देखो हमें क्या करना है यहां पर, ये पी नहीं है, ये पाई है, ठीक है, पहले तो ये क्लियर कर देता हूं, ये हमारे पास इसका सेंटर है, ठीक है, ओ। अब यहां पर हमें इस तरह से एक सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और यहां है हमारे पास एंगल 30 डिग्री का, क्लियर, इसे ए नेम दे दो, इसे बी नेम दे दो, यहां सी दे दो। चलो अब यहां पर आपके पास ये जो रेडियस है ये है 4 सेंटीमीटर, क्लियर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया है, पहले तो आपको इस सेक्टर, इस सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ओके, हो जाएगा। फिर हमें बोला गया है कि हमें यहां पर एरिया फाइंड करना है, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एरिया मेजर सेक्टर, मतलब कि इस मेजर सेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग एरिया फाइंड करना है। मेजर सेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, अगर आप इस पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपका काम यहां पर इजी हो जाएगा पूरा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ जाओ फटाफट से देखो जल्दी से बिना देर किए हुए, यहां से हम क्या देखते हैं, हमारे पास r है 4 सेंटीमीटर, थीटा है 30 डिग्री गिवन, ठीक है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर रहे हैं, यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये पाई r स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, यही होता है ना। चलो यहां पर देखो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, क्लियर है बेटा, या फिर आप चाहो तो इस तरह से लिख लो, कंफ्यूजन हो आपको तो θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है 30, ये लो 360 इंटू 22/7 इंटू r आपके पास 4 इंटू 4, ये लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया। तो फाइनली यहाँ पर आप क्या देखते हो, 11 4 जा 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 3, 8 3 जा 24 का 4 कैरी क्या 2, 8 3 जा 24 और 2 26, 26/3, ठीक है, क्लियर। तो 3 8 जा 24 और 2 बच गया तो 24, क्या हमने सही किया यहाँ पर, देखो फटाक से, इस 3 से तो कट हो गया था, तो इस 3 का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, इस 3 का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इस 3 को तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 88/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे आपको तो यहाँ पर आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड हो जाएगा, क्लियर। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कोरस्पॉन्डिंग एरिया, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एरिया, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एरिया के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल होता है आपके पास पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एक ही बात है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, यही रहेगा, ठीक है बेटा। यहां से आप पाई r स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस θ/360, यही मिलेगा। चलो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 4 इंटू 4 क्योंकि r स्क्वायर है, 1 माइनस थीटा की वैल्यू 30/360, ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से 0 कैंसिल, ये कट हो गया 12 टाइम, कितने टाइम 12 टाइम। तो फाइनली यहां से आप क्या देखोगे 22/7 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा आपके पास 12 माइनस 3/12, एलसीएम लेकर आपने इसे सॉल्व किया तो फाइनली यहां से मिलेगा आपको 22/7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 9/12, ओके, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ये लो। तो यहां से बेटा आपको मिलता है 88 इंटू 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना तो आपको यहां पर एरिया फाइंड हो जाएगा, किसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग एरिया फाइंड हो जाएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, फटाफट साइड में हो जाता हूं मैं।
ओके बेटा, यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हमने क्या किया है, पाई का वैल्यू 22/7 रखा है दोनों जगह। आपको यहाँ पर 3.14 यूज करना है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट 3.14 यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर डिफरेंट आएगा, पहले मैं बता देता हूं आपको, इसको रखोगे तो डिफरेंट आएगा और इसको रखोगे तो 22/7 को रखने पर डिफरेंट आएगा। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का। मैंने यहाँ पर 22/7 रख दिया है। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक पेंडुलम है जो कि 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। डिस्क्राइब एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन, ठीक है। और आपको यहाँ पर आर्क की जो लेंथ है वो गिवन है यहाँ पर ऑलरेडी 8.8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। आपको इस पेंडुलम की लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो देखो आपको यहां पर थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, और एल गिवन है यहां पर 8.8 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको पता है फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बेटा, फटाफट से बताओ, फटाफट बोलो क्या होता है, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, यही होता है। अब आपको ये तो गिवन है 8.8, यहां पर थीटा की वैल्यू है आपके पास 30, यहां से आप आर फाइंड करोगे, क्या करोगे, आर फाइंड करोगे, मतलब कि पेंडुलम की लेंथ का मीन क्या हो गया, आर, रेडियस फाइंड करना है आपको। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर 180 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब देखो आपको आर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 8.8 एज इट इज, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 180 हो जाएगा, इस 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और 22 अपॉन में हो जाएगा, ये 30 अपॉन में हो जाएगा, इक्वल आर। क्लियर, 6 टाइम्स कैंसल हो गया, ये 3 और ये 11, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर अगर हम देखते हैं इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करते हैं, यहां पर इसको सॉल्व करने पर आपको ये मिलेगा, देखो 8.8 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 11 इक्वल आर, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते तो 8 3 24 का 4 कैरी गया 2, 8 3 24 और 2 26, ठीक है। तो 26.4 इंटू 7 अपॉन 11 इक्वल आर। तो फाइनली 7 4 28 का 8 कैरी गया 2, 7 6 42, 42 और 2 44 का 4 कैरी गया 4, 7 2 14 और 4 18, ठीक है। 1 डिजिट बाद डेसिमल तो 1 डिजिट बाद, और ये 11 इक्वल आर। तो फाइनली हम इसको सॉल्व डिवाइड करते हैं, तो देखो 11 बन जा 11, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 11 बन जा 11, कितना बच गया, यहाँ से 7 बच गया, तो 11 6 66, ठीक है 66, और ये कितना हो रहा है 74 हो रहा है, 66 74 मतलब कि 8, तो 11 8 88, तो मतलब ये आपको मिलेगा समथिंग 16 पॉइंट कुछ के समथिंग। ओके, यही आपका आंसर होगा। ओके, फटाफट से आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। 16.8 सेंटीमीटर समथिंग ही आपको इसका आंसर मिलेगा। ओके, जैसा कि हमने अभी डिवाइड करके देखा है, और यही आपके पास इस पेंडुलम की लेंथ है, जो कि इसका रेडियस फाइंड करना था आपको। ओके बेटा, समझ में आया आपको पूरा? थीटा हमें गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है। अगर हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, थीटा गिवन है, और रेडियस फाइंड करना हो तो किस तरह से करेंगे, ये हमने इस क्वेश्चन में देखा। ओके, फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से। मैं साइड में हो जाता हूँ। हो गया नोट? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर इज 16.4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। मतलब कि सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। क्या करना है बेटा आपको यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो इस तरह से समझो, ये आपके पास सर्कल है और ये आपका इसका सेंटर है, ठीक है। ये आपको इस तरह से रेडियस गिवन है, और रेडियस आपको यहाँ पर गिवन है कितना, यहाँ पर रेडियस गिवन है 5.2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा आपके पास 5.2 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको थीटा एंगल नहीं दिया हुआ है। अगर थीटा एंगल दिया हुआ होता तो बात ही अलग होती, क्योंकि हम एरिया ऑफ सेक्टर
थीटा की वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें एंगल ही नहीं दिया हुआ है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका पेरीमीटर गिवन है, मतलब कि ये आप ले लो ओ ए बी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब देखो, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको समझो। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऑलरेडी पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ ए सेक्टर, सॉरी। तो फाइनली यहां पर आप क्या कहोगे कि ये पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, इस दोनों रेडियस के इक्वल, रेडियस के सम और साथ ही साथ इस आर्क की लेंथ के इक्वल, मतलब कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस आर्क, हम एक आर्क ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। और ये आर्क क्या हो गया हमारे पास यहां पर ओ ए बी आर्क, ठीक है। यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कितना है टोटल, ये 16.4 सेंटीमीटर। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो ओ ए रेडियस कितनी है 5.2, ओ बी रेडियस कितनी है 5.2, आर्क की लेंथ आपके पास नहीं है तो ये आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 16.4 सेंटीमीटर, यहां से ये कितना हो गया 10.4 प्लस ओ ए बी इक्वल 16.4। यहां से इस 10.4 को उधर ट्रांसफर करो तो ओ ए बी इक्वल 16.4 माइनस 10.4, तो ओ ए बी कितना मिलता है आपको यहां पर 6 सेंटीमीटर। कितना मिलता है बेटा 6 सेंटीमीटर। तो ये किसके इक्वल होगा आपके पास, आर के, मतलब कि एल, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हमारे पास यहां पर लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, रेडियस गिवन है, लेकिन थीटा गिवन नहीं है, और हमें यहां पर अगर यहां पर फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो हम इस केस में क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ये इक्वल होगा हाफ ऑफ एल आर के, ठीक है। क्लियर, तो फाइनली हाफ एल की वैल्यू कितनी है 6, आर कितना है 5.2, तो ये कट हो गया 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3 2 जा 6, 5 3 जा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर आपको जो इसका सेक्टर का एरिया फाइंड करना था फाइनली वो कितना फाइंड होता है 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस केस में याद रखना बेटा, यहां पर आपको यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है वो है आपके लिए, जब आपके पास थीटा एंगल गिवन नहीं हो और सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो तो इस तरह से करोगे। ये प्रोसेस करने का सिर्फ और सिर्फ रीजन ये था कि हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना था। ये ओएबी जो है ना, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ही है आपकी। ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, साइड में हो जाता हूं मैं। ओके, हो गया नोट बेटा। चले आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द आर्क ऑफ ए सर्कल इज ऑफ द लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड द सेक्टर ऑफ इट्स बाउंड एन एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। वाह क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त, हिला के रख दिया। देखो इस तरह से समझो, ये आपके पास यहां पर सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। और मान लीजिए ये आपके पास इसकी रेडियस है, ये सेंटर है आपके पास ओ, ये एंगल कितना है थीटा है, और इसका जो एरिया आपको दिया है वो है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आपको इसकी लेंथ जो है आर्क की वो गिवन है 5 पाई, तो आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटा, रेडियस फाइंड करना है। ओके, अब देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, दोनों ही मैं आपको बता रहा हूं। आ जाओ, फर्स्ट मेथड जो कि काफी लेंथी मेथड है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर सेंटीमीटर। सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी मान लेते हैं हम, आर सेंटीमीटर। यहां से जब सर्कल की रेडियस आर सेंटीमीटर है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, ये देखो बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से, यहां से हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है बेटा, इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है यहां पर थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, ठीक है। चलो यहां से देखो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, सॉरी इसकी आर्क की वैल्यू, यहां से इस पूरी लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं तो ये हो गया आपके पास 5 पाई इक्वल थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, ठीक है। क्लियर, या फिर अगर आपको इसे 360 डिग्री की फॉर्म में लिखना है तो इस तरह लिख दो फिर आप, ताकि आप दोनों तरफ कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, ठीक है।
ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2 पाई आर इसका पेरीमीटर, और ये हो गया 360 डिग्री, 2 से कट करेंगे तो भी 180 आएगा, मतलब बात तो वही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। चलो इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना बच्चा, हाँ या ना, फटाक से बोलो, बिल्कुल करेक्ट। यहां से एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपके पास 20 पाई इक्वल, इसे आप एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये हो गए आपके पास इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां से मिलेगा आपको 20 पाई अपॉन 5 पाई इक्वल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। ठीक है, ये तो सब कैंसल हो जाएंगे, क्या बचा आर, पाई से पाई कैंसल, 4, कितना मिलेगा आपको यहां से, फटाफट से बोलो जल्दी से, यहां से पाई कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, मतलब कि कौन बचा, आर बचा है। ठीक है, और यहां पर आपके पास फाइनली रेडियस फाइंड हो जाएगी। एक तरीका तो ये है यहां पर रेडियस फाइंड करने का। ठीक है, इसको सॉल्व करके एक और इसका अल्टरनेट मेथड में बताने वाला हूं आपको, वो देखो, अल्टरनेट मेथड भी देख लो आप, सेकंड मेथड। ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन को। अल्टरनेट मेथड में क्या करना है, मैंने क्या कहा अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जब आपको एंगल थीटा नहीं गिवन हो और आपको फाइंड करना हो यहां पर सेक्टर का एरिया, लेंथ फाइंड करना हो, तो किस तरह से करोगे, देखो एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होगा, हाफ एल आर के इक्वल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना गिवन है, 20 पाई, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्वल 1/2, लेंथ ऑफ आर की कितनी है 5 पाई इंटू आर, तो ये देखो ये तो हो गया 2 इंटू 20 पाई अपॉन 5 पाई, क्लियर, इक्वल आर, यहां से ये कट हो गया 4 टाइम, तो फाइनली आर इक्वल मिलेगा आपको 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर मिलता है बेटा, 8 सेंटीमीटर मिलता है। यहां पर भी यही सिस्टम है। ओके, इसको सॉल्व करोगे तब भी 8 सेंटीमीटर ही मिलेगा। दोनों केस मैंने आपको बता दिए हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से। कंफ्यूजन में मत रहना, यहां पर एक काम और कर देना बस, यहां हमने 2 पाई नहीं लिखा है, ये 2 आएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो यहां पर ये कट हो गया, 4 टाइम कट हो गया, सीधी सी बात है, ये पूरे कट हो गए। ठीक है, यहां पर आर से आर कट हो गया, तो 1/2, पाई से पाई कट हो गया, तो क्या मिलेगा आपको 4 इक्वल 1/2 आर, यही मिलेगा। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 8, मतलब कि आर इक्वल 8 सेंटीमीटर मिला यहां से, इस तरह से। क्लियर, दोनों ही मेथड से मैंने आपको बता दिया है। ये आपका एकदम छोटू सा मेथड है, ये आपका लॉन्ग मेथड है, जिस मेथड से भी आपको सॉल्व करना है आप इसको सॉल्व कर लेना। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व वर्क के लिए दे रहा हूं, जो आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस का, फटाफट से नोट कर लो। यहाँ पर आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, यहाँ पर आपको अम्ब्रेला का एरिया फाइंड करना है, मतलब कि सेक्टर का एरिया। ओके, तो बेटा ये आज का हमारा जो टॉपिक था ये पूरा रिलेटेड था एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें हमने यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क के बारे में डिस्कशन किया, जिसके लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, या फिर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। दोनों ही केस में पेरीमीटर की नीड हो तो पेरीमीटर वाले केस में पेरीमीटर का यूज कर लेना। ओके, अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। ओके, इन दोनों के बेस पर हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सर्कल के सेक्टर से रिलेटेड। ओके, अब आपको क्या करना है, फटाक से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।